कर दी दोबारा से करिए देख दोबारा से करी थी अभी देख सबसे मेन चीज वीडियो होती है तो उसमें क्या होता है वैसे बेटा आप लोग वीडियो करो दीजिए और कुछ और लोग से करो जल्दी जल्दी करो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था ये पढ़ लिया था ना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपको बताओ। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, सही है। ए बेटा बोलो मत। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने डिजीज के बारे में पढ़ लिया, हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया। मैंने कहा इम्यूनिटी दो टाइप से आती है, एक एक्वायर्ड और एक इननेट, ये पढ़ लिया। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप होती है दो टाइप की, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में बनती है। एंटीबॉडी कहाँ बनती है? हमारी बॉडी में। मतलब पैथोजन को हमारी बॉडी से इंटरेक्शन करवाया जाता है। इसके बाद जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, कौन सी बनती है? एक्टिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव का मतलब क्या होता है? जो किसी पैथोजन किसी और किसी की बॉडी डाल के एंटीबॉडी बनाई जाती है, लेकिन हमें इमरजेंसी कंडीशन में एकदम दी जाती है, वो कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा ये बताओ बेटा, लॉन्ग लास्टिंग कौन सी होती है? लॉन्ग टाइम तक कौन सी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव? एक्टिव, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है। अच्छा ज्यादा इफेक्टिव फास्ट जो इफेक्ट करती है वो कौन सी है? पैसिव, क्योंकि वो डायरेक्ट एंटीबॉडी डाली जाती है, तुरंत इफेक्ट कर देती है। ये सब क्लियर है? अच्छा ऐसा क्यों? अगर आपको तो ये पूछे कि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, बनी बनाई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में लग जाती है, वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है? ये बताओ। तो अच्छा बताएगा बेटा, बताओ आप बताओ। हाँ बताओ बताओ। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, ध्यान, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, जिसमें क्या होता है? बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्ट कर जाती है हमारी बॉडी में, सही है। तो वो बहुत तेज इफेक्ट क्यों करती हैं? बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स क्यों देती हैं बहुत जल्दी? ये बताओ कंपेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी के। क्योंकि उसमें बनने में टाइम लगता है, बॉडी में सही एक्टिव होती है बेटा, बनने में टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती नहीं। क्यों? ये तो पूछ रहा हूं मैं ना, शॉर्ट टाइम के लिए तो होती है, सही है बात। ये एंटीबॉडी बनाने का हमारी बॉडी में डाली जाती है, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है? ये पूछ रहा हूं मैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग बताओ बेटा। इस तरीके से देखो, मैंने आपसे कहा था जब कोई डिजीज है, जब डिजीज होती है तो पहली बार जब हमें डिजीज होती है तो वो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जब दूसरी बार हमें डिजीज होती है तो कौन सा होता है? और मैंने बताया था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो कम इफेक्टिव होता है कंपेयर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स के। अब आप लोग बताओ, जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डाली जाती है वो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स तो वहां हो चुका होता है जहां पे वो एंटीबॉडी बनाई गई होंगी, समझे बात को? तो हमारी बॉडी में आपको डायरेक्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखाती है, इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, समझ गए? क्लियर हुआ? चलो बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया था। अच्छा ये बताओ कि मम्मी के दूध में एक होता है क्या? एंटीबॉडी मिलती है, कौन सी होती है? IgA। वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, पैसिव का? पैसिव का, क्योंकि हमें बने बनाई मिल रही है। क्लियर है इतना? चलो अब आप लोग हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट एलर्जी। नेक्स्ट डालो एलर्जी। आप लोगों को बहुत एलर्जी है, लड़कियों को एलर्जी। हेडिंग डालो एलर्जी। अच्छा एलर्जी क्या होती है बताओ? अच्छा एलर्जी उस टाइप की तो होती है जो लड़कियों को होती है, जो लड़कियों को लड़की होती है।
होती है एक दूसरे से कह रहा हूँ, एक दूसरे से ऐसा होता नहीं है, जलन होती है, जलन होती है, उसे भी एलर्जी बोलते हैं, कहते हैं इसे बहुत एलर्जी है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम लोग बेटा, लेकिन हम लोग यहाँ पे वो वाली एलर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिजीज के बारे में। एलर्जी का मतलब होता है जो हमारी बॉडी होती है किसी चीज को सूट ना करे। सूट का मतलब क्या होता है भाई, आपको करता हो काम अच्छे के लिए और हो रहा है उसका उल्टा, तो वो क्या होती है? एलर्जी। क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा आपकी बॉडी में चकत्ते बढ़ जाते हैं, रेड बताते हैं सब, आंखों धूल से होती है, पराग कणों से होती है, और जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो सब बातें मैं डाल करवा दूंगा आपको। पहले फर्स्ट वन देखो, लिखो द एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ, लिखो द एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ, द एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ immune system, the abnormal response of immune system, the abnormal response of immune system to certain antigens, to certain antigens present in the environment, present in the environment, present in the environment is called allergy। जब बेटा हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देता है, क्या देता है? एबनॉर्मल। ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल फंक्शन करे उसी को क्या बोलते हैं? एलर्जी। क्या बोलते हैं? एलर्जी। अब एलर्जेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। अब वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे धूल से किसी को एलर्जी होती है, सही है, किसी को किससे होती है? टेम्परेचर से होती है, किसी को किससे होती है? पॉलन से होती है, किसी को धुएं से, धुएं से किसको होती है? होती है सर, होती है। आप लोगों किसी को एलर्जी है किसी भी टाइप की? धूल से है, धूल से है, छींके आने लगती है धूल से। और किसी को रंग से भी तो होती है, वो कह रहा है मुझे लड़कियों से एलर्जी है। चलो इसके बाद आप बताओ बेटा, और बताओ। चलो ठीक है, तो जिससे एलर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं? एलर्जी। तो लिखो नेक्स्ट वन, लिखो द सब्सटेंस टू विच, द सब्सटेंस टू विच, द सब्सटेंस टू विच, द सब्सटेंस टू विच such immune response is, such immune response is produced, such immune response is produced is called allergens, is called allergens, allergens। ठीक है बेटा, इसका एग्जांपल लिखना है। लिखो पॉलन, पॉलन से होती है बहुत लोगों को, पॉलन से, पॉलन, पॉलन ग्रेन होते हैं उनसे, वो लाइव के खेत होते हैं जो फ्लावरिंग होती है उसमें चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। इसके बाद कौन आएगा? लिखो डस्ट पार्टिकल, क्या नहीं, बहुत लोगों को होती है, सबको थोड़ा होती है, कुछ लोगों को होती है। इसके बाद लिखो पॉलन डस्ट, लिख लिया। इसके बाद लिखो स्पोर, SPOR, स्पोर, कॉमा फेदर, FEATHER, फेदर, पंख वगैरह किसी को होते नहीं, पक्षी उड़ते हैं उनकी चीजें होती हैं, कॉमा एनिमल टेंडर, एनिमल टेंडर, एनिमल टेंडर का मतलब एनिमल का वो पार्टिकल जो होते नहीं है, वो खून जो चलाते हैं, बाल या कुछ भी ऐसा हो जो हमको क्या हो प्रॉब्लम करे, ठीक है, वो सब एलर्जेंस होते हैं। क्लियर हुआ? जिससे क्या होती है? एलर्जी होती है। इतना क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट पॉइंट
लिखो द एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट the antibody produced against allergens. Against allergens बोल लो, अलग लो allergens. The antibody produced against allergens are IgE type. IgE type. बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो इसे. जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं एलर्जेंस, मतलब जो एलर्जी कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट वो कौन सी होती हैं? IgE टाइप. ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, ठीक है? ये क्वेश्चन कर सकता है. देख लिया? नेक्स्ट मान लो. अच्छा, एलर्जी होती क्यों है? इसका भी तो रीजन है. हमारी बॉडी में क्या होता है? हिस्टामिन. क्या होता है? हिस्टामिन का सीक्रेशन होने लगता है. तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का. देखो, एलर्जी इज ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ chemicals. Allergy is due to secretion of chemicals like histamine. क्या लिखना है बेटा आपको? पहला histamine and serotonin. Histamine and serotonin. देखो, histamine and serotonin क्या? कुछ नहीं. अच्छा ये बताओ, मैंने सेरोटोनिन कब पढ़ाया था आपको? कभी पढ़ाया था? ये हार्मोन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन. देखिए, मेलेटोनिन होता है, उससे नींद आती है. और मैंने बताया था सेरोटोनिन से हमारी नींद खुल जाती है. एस फॉर सन बताया था ना, और मेलेटोनिन एम फॉर बताया था. मिडिल पिट्यूटरी का है. हां, किसका? मिडिल पिट्यूटरी का नहीं, वो मिलेनिन है. अच्छा, ये तो थायराइड ग्लैंड. थायराइड नहीं बताओ. अब बताओ मुझे कौन सी. तुमने ग्लैंड स्टार्ट कर दिया. पैराथायराइड का है. नहीं बताओ, लोग ना बताइए. पीनियल ग्लैंड. पीनियल. बताया था. पीनियल ग्लैंड का काम होता है, मैंने कहा तीसरी आंख होती है. तीसरी आंख का मतलब शंकर भगवान की तीसरी आंख थी, आंख की तीसरी आंख होती है. आप लोग आंखें बंद करके सब कुछ देखते हो? देखते हो नहीं देखते हो? अरे सबने देखते हो, रात में देखते हो. तो आंखें बंद करके नहीं, सबनी बात नहीं कर रहा हूँ. वैसे भी आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि आंख की टाइम कितना हो गया होगा. कुछ लोग अंधे होते हैं. अरे बेटा, अंधा आदमी अंधा नहीं होता, उसकी तीसरी आंख खुली होती है. आपको ये पता है? आपको लगता है अंधा आदमी अंधा है? वो अंधा वैसे है. हाँ, मैंने एक आदमी से मिल चुका हूँ जो पूरी तरीके से अंधा है, पूरी तरीके से. और तुम उससे टाइम पूछो तभी करेक्ट बताएगा कि 2:40 होगा, 2:40 होगा. हमारे यहाँ रेलवे में जॉब करता है. नोट बजाओ, सब कुछ जान लेते हैं. कभी चक्कर में प्रधान है ऐसे आदमी की यार 10 का देके बताओ 1000 का है. रेलवे में जॉब भी करते हैं. हाँ, तो उसकी कौन सी ग्लैंड काम करती है? पीनियल ग्लैंड. इसीलिए मैंने कहा पीनियल ग्लैंड का मतलब होता है तीसरी आंख. हमारे जो 24 घंटे की रिदम साइकिल होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्लैंड. क्लियर हुआ? चलो, तो बेटा आपने क्या लिखा? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल. MAST, मास्ट सेल. मास्ट सेल पता किसे बोलते हैं? बेसोफिल. किसे बोलते हैं? बेसोफिल होती है ना, WBC का टाइप किसे बोलते हैं. अब आप लोग हिस्टामिन और सेरोटोनिन को अंडरलाइन कर लो. ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है? बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है. तो बेटा आप लोग एग्जाम वो एलर्जी समझ गए. एलर्जी में सीक्रेशन क्या होता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन का. एलर्जी के जो अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है वो क्या कौन सी होती है? IgE टाइप. IgG नहीं, IgE टाइप. अच्छा बेटा लिख लिया इतना. चलो क्लियर हो गया. सर आपने क्या बोला था? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन अंडरलाइन करो. देख लिया? चलो बेटा अब आप लोग नेक्स्ट हेड डालो, ऑटो इम्यूनिटी. ये क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी. हेड डालो ऑटो इम्यूनिटी.
ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? मैं सिंपली भाषा बता रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं जल्दी, ताकि मैं सिंपल भाषा में बताऊँ। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब इसका क्या हुआ? सिंपल सा मतलब हुआ, जब हमारा एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी हम बोल सकते हैं हमारा इम्यून सिस्टम, क्या जी? इम्यून सिस्टम अपनी सेल, अपनी बॉडी की सेल और जो बाहर से आता है एंटीजन या पैथोजन है, बाहर की सेल में डिफरेंस ना क्लियर कर पाए कि हमारी सेल कौन है और आउटर साइड की सेल कौन सी है। और बेटा वो आउटर साइड की सेल के अलावा हमारी जब खुद की सेल पे अटैक करने लगता है, सेल पे लगा देखिए, तो बेटा जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल पे क्या करने लगता है? अटैक, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। और उससे जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? जब हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं कर पाता है खुद की बॉडी की सेल, सेल्फ सेल या फिर फॉरेन सेल, मतलब दूसरी सेल पे जब डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाता, तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद की सेल पे अटैक करने लगता है, तो उससे जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है? और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर हुआ? तो लिखो, लिखो ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम human immune system can distinguish मतलब पहचान करना between self and foreign molecule। foreign का मतलब जो बाहर से आते हैं, आउटसाइड द बॉडी। foreign molecule लिख लिया? इसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, sometime due to genetic और unknown region। बेटा एक बात बताऊं आपको, हमारी बॉडी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। आप कितना भी बच के रहना, अगर आपको चीज होना है तो हो जाएगी। सही है? जैसे अब यही है जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये इसका कोई रीजन नहीं होता है, या तो कोई अननोन रीजन जो हम जानते नहीं, या फिर हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जीन्स को लेकर हो सकती है। तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी सेल पर अटैक करने लगता है, समझो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? सोचो कितनी खतरनाक बीमारी होगी। तो देखो, अननोन रीजन, द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, मतलब खुद की सेल पे। ठीक है? सेल्फ सेल देख लिया हम लोगों ने? देख लिया? इसके बाद को दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी, and called autoimmune disease। autoimmune disease। बेटा क्लियर हुआ? मतलब इसका हुआ ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी पहचान नहीं कर पाता है सेल्फ सेल और फॉरेन सेल। मतलब बाहर से कोई सेल आ रही है, पैथोजन आ रहा है, तो उसको भी पहचान नहीं कर पा रहा है, हमारी सेल को भी पहचान नहीं कर पा रहा है। तो जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल पे अटैक करने लगे, तो उससे हमारी बॉडी डैमेज होगी, और जब हमारी बॉडी डैमेज होगी तो उसके बाद डिजीज होगी, उसे क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज। क्लियर हुआ? इससे डिजीज होती है, इसको क्या बोलते हैं? देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस लिख लोगे? RHEU, देखो RHEU
TOID, लिख लिया? रूमेटॉइड, आर्थराइटिस, ARTHRITIS, आर्थराइटिस, लिख लिया? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको भी अंडरलाइन कर लो। इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है, तो अब आएगा तो नहीं, लेकिन मैं नाम करवा दे रहा हूं। द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, बेटा इस डिजीज में पता है क्या होता है? इस डिजीज में होता है जॉइंट होते हैं, जॉइंट उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलन हो जाती है, उस डिजीज को बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर हुआ? ये कैसी डिजीज है? ऑटोइम्यून डिजीज। क्लियर? चलो इसके बाद ये क्लियर हुआ बेटा आपको, तो एलर्जी क्लियर हो गया आपको, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन क्लियर हो गया, और इसके बाद लास्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? ऑटो इम्यूनिटी क्लियर हुआ। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डालो बेटा, जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, यानी आप इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब हम लोग देखेंगे हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी में क्या काम है, क्या काम कर रहा है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, बेटा हम लोग सिलेबस कवर किया सब लोगों को। अब आप लोग बात सुनो मेरी, पहली बात तो किसी को टेस्ट नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, कुछ भी कर लेना, लेकिन उसमें चाहे लेकिन टेस्ट जरूर दे देना, पहली चीज। और सेकंड बात बेटा कोशिश करना कि बायोलॉजी कंप्लीट नंबर आए। अब ऐसे क्या करोगे बेटा, आपका प्लान मैनेजमेंट हमारा है, एक बार तैयार कर लो। देखो तैयार तो करना ही है आपको, एक बार तैयार कर लो, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे लगभग इससे दोनों चैप्टर से लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन। मैं इसको तरीका बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा याद करने का, ठीक है? एक बार एक दिन मैं ऐसा करूंगा, अभी मेरा लेक्चर लगातार है, मैं आपको सैटरडे फ्राइडे को या उससे पहले एक दिन मैं दोनों चैप्टर के आपको रिवीजन करवा दूंगा। सही, एक बार सही है, एक क्लास में करवा दूंगा बड़े आराम से, आए आप आना आराम से, और हम लोग रिवीजन कर लेंगे ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से बेटा इधर देखो, पहला काम क्या करना, इन दोनों चैप्टर्स में अगर मैं मुझसे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूंगा एग्जाम। क्या मैंने कहा था? पहले भी कहा था। आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ये गलती धोखे से मत करना, आपको सब कुछ आता होगा लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत कर दोगे नीट में जाके। बेटा मैं आपसे सबसे पहले क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको आ तो पूरा चैप्टर रहा है, आपको पता है पॉलीग्राम क्या क्या होता है, लेकिन वो पूछेगा आपसे फ्रेज पार्टिसिपेंट का नाम बताओ, अब आप क्या करोगे? आपको ये तो पता है पॉलीग्राम होता है, पॉलीग्राम के कैरेक्टर्स होते हैं, कैसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसा उसकी सिमेट्री होती है, कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सब आपको पता है। बात मत करो, सब कुछ आपको पता है क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि उसने पूछा क्या? फ्रेश वाटर की, उसमें नहीं दिया तुमने, वो अभी बात है। ए बोल क्या रहा है? तो बेटा एग्जाम आपको रिजल्ट लगा दो ना, खाली ऐसे बातें बोल रहा हूं सर हमने यूपीएससी वाली क्लास में बता प्रेजेंट भी सही नहीं लगती है, देखो आजकल तो अगर इन्हें ट्रेन का वो बना दिया है ना स्टेशन मास्टर, इधर की उधर उधर तो चना की ट्रेन भेज देंगे दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के भेज देंगे इधर दिल्ली के लिए। हो गई गलती, टीटी थोड़ी व्यस्त है। टीटी बात कर रहा हूँ, स्टेशन मास्टर की बात कर रहा हूँ बेटा। ए बोल क्यों रहा है? अरे नरेश पाल सिंह बोल क्या रहा है? बात नहीं बात कर, तो पहले की बात करो, मैं ये कह रहा हूँ कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के एग्जांपल आपको लिख लो एक बार कॉपी में सारे, और उसको 3-3 चैप्टर बाद रिवीजन कर लो, और दोनों नाम याद करना, साइंटिफिक नेम भी और लोकल नेम भी, ये ध्यान रखना, दोनों नाम उससे 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, 100%। और बेटा कुछ कैरेक्टर पढ़ लो बस, उसमें है क्या लाइफ साइकिल के बारे में, तो मैंने आपको क्या क्या बात बताई बताओ। जैसे मैंने कहा था एल्गी के बारे में 3 टाइप के एल्गी होते हैं, क्लोरोफियोरो, उनके नाम याद कर लो अच्छे से, उसके कैरेक्टर में टेबल पढ़ लो अच्छे से। इसके बाद है बेटा, इसके बाद क्या करो आप लोग, एल्गी के बाद आपको पता है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है, वहां पे स्पोरोफाइटिक क्या होता है, जाइगोट होता है, पता है आपको। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइडिक। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो मैंने कहा था आप लोग याद कर लेना, ब्रायोफाइट्स में मोसिस और लेबरवर्ट्स को पहले तो आप लोग दोनों में डिफरेंस क्लियर करना। मोसिस में क्या डिफरेंस होते हैं और लेबरवर्ट
लिवर पार्ट वही तो होता है जो डोर्सोवेंट्रल बॉडी होती है, और जो तुम्हारा मॉडल होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट बॉडी होती है, ठीक है, फिनेरिया में बताया था। इसके बाद तुम्हारा लाइफ साइकिल में ध्यान रखना कि जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो डिपेंडेंट रहती है किसके ऊपर, गैमेटोफाइटिक पर। पता है आपको? हां। टेरिडोफाइट में क्या होता है कि ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है गैमेटोफाइटिक पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होती है, लेकिन ब्रायोफाइट में फोटोसिंथेटिक नहीं होती है। उसमें और है क्या बेटा? इसके बाद टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या सीड हैबिट आ जाती है, ये सब आपको पता है। टेरिडोफाइट में फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ट्रू वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये सब आपको पढ़ना है। एक बार एग्जांपल ऐसे पढ़ना है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखना है कि साइकस और पाइनस, उन दोनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सही है। जैसे मैंने बताया था, जैसे आपको मान लिया इस साइकस और पाइनस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो आपको सब पता होना चाहिए। किसके साथ माइक्रोराइजा बना रहा है, किसके साथ कोरोलाइड ग्रुप बोलते हैं, एंटीओक्सिडेंट होते हैं साथ में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो और चैप्टर में क्या बताओ, एनिमल में आपको सारे कैरेक्टर पता ही है, सही है। आपको ध्यान रखना है खाली एग्जाम पे, और बेटा कोशिश करना है कि कोई क्वेश्चन आपको गलत ना हो सब बच्चों से, ठीक है। और बहुत अच्छे टेस्ट देना है आपको, और 90 क्वेश्चन में आप चाहो कोशिश करो तो 90 भी सही कर सकते हो, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आएगा एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, और बहुत बढ़िया है पढ़ो, आपके पास 6 दिन है अभी, आराम से पढ़ाई करो, मेहनत से करो, लाइन टू लाइन पढ़ो, ये क्वेश्चन गलत हुआ वैसे हमारा, क्लियर। और लेकिन छुट्टी को बच्चा कर देना ध्यान से, टेस्ट नहीं कर पाना है, चाहे यहाँ पे 10 नंबर आए, चाहे 50 नंबर आए, बस 360 आए, सही है। क्योंकि टेस्ट देना बेटा बहुत जरूरी होता है, और ये मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। मुझे पता है आपको अगर डॉक्टर बन जाओगे मुझे ऊपर नहीं लोगे, डॉक्टर बन जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर आपका भी तो नाम हो जाएगा, आप वो इंस्टीट्यूट चला रहे हो उसका भी तो अरे नाम तो हो जाएगा, वो तो मुझे पता है नाम होगा, इसीलिए तो मुझे और क्या चाहिए बेटा। पहले सेक्शन तो दो, यही तो मैं कह रहा हूँ, और मैं क्यों कहता हूँ चलो सही है। एंड आप लोग इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, हम लोग देखते हैं जो बॉडी हमारी है उसमें इम्यून सिस्टम का कहाँ पे क्या रोल है उसका, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो आप लोग 2.2 है, चलो सही है बेटा। हाँ मेरा बहुत खराब है तो मैं भी समझाऊँ, मेरा बहुत खराब है ना, हमारा भी है। हाँ मेरा क्या हमारा नहीं हमारा भी है बेटा, आपका ही फायदा है, लेकिन इससे हमें होगी हो जाएगा अगर आप लिखो। हाँ चलो, इन बच्चों को घूमने का बहुत शौक है, चलना जरूर, आप डॉक्टर बन जाओ, चलना। ये अयोध्या जा रहे हैं, अभी ले जाऊंगा तो आपके घर वाले कहेंगे कहाँ जा रहे हो, ये शनिवार को अयोध्या जा रहे हैं बेटा। अभी नहीं मत जाओ, एक साल तक डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद जाना। अरे देव हमने पहुंचा दिया है ये तो क्या एग्जांपल से ये ऐसे एग्जाम भी देती हूं, क्या होता है प्रेमपाल और मुरलीधर अयोध्या है, प्रेमपाल पहुंच गया, मुरलीधर नहीं जा पाया। मुरलीधर कह रहा है बस लेके जाएंगे, जाऊंगा नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। प्रेमपाल के अंदर डर मैं बोला मैं पैदल भी चलाऊंगा। चलो ठीक है बेटा, कल डॉक्टर बनो उसके बाद जाना, ठीक है, मजा आएगा। चलो देखो, आप लोग है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो बॉडी में है कौन कौन से पार्ट है जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने ये समझाया इम्यूनिटी वगैरह, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो आप लोग बेटा देखो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स, हाँ बस the human system includes, the human immune system includes, the human immune system include डैश लगाओ बेटा, और देखो लिम्फोइड ऑर्गन, पहला क्या लिखो, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन लिख लिया। इसके बाद देखो बेटा, लिम्फोइड ऑर्गन के बाद देखो कॉमा लगाओ, देखो टिश्यू, टिश्यू लिख लिया, कॉमा लगाओ, इसके बाद देखो सेल, एंड एंटीबॉडीज, तो आप लोग बताओ इम्यून सिस्टम में क्या क्या आएगा, लिम्फोइड ऑर्गन आएंगे, सही, कौन कौन से बताऊंगा। इसके बाद आपका टिश्यू हो गया,
सेल हो गया और इसके बाद क्या हो गया एंटीबॉडी। ये सब मिलके क्या बनाती है इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन लिखिए बेटा। लिखो द इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले एन द इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले एन द इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले एन important role in the immune system also play an important role in allergic reaction होती है उनमें allergic reaction autoimmune disease क्या लिखा ऑटो इम्यून डिजीज लिख लिया एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सही है। तो हमारा इम्यून सिस्टम किस में करता है बेटा एलर्जिक रिएक्शन हो गई। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया ऑटोइम्यून डिजीज और तीसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इनमें कौन हेल्प करता है इम्यून सिस्टम। अब तो फर्स्ट टाइम क्या बोलता है लिम्फोइड ऑर्गन। हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। देखो पहले मैं समझा रहा हूं आपको लिम्फोइड ऑर्गन होते क्या हैं। सही है। देखो लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब होता है बेटा ऐसे ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जहां पे हमारा इम्यून जैसे एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी वो मैच्योर हो या फिर उनका वो फॉर्मेशन हो या कुछ भी हो तो उन सबको मिला के क्या बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था बोन मैरो डब्ल्यूबी सेल होती है वो बनती कहां पे बोन मैरो बनती है सेल और इसके बाद बेटा वो मैच्योर कहां होती है तो जहां मैच्योर होती है जहां फॉर्मेशन होता है उस सारी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। लिखना अरे अभी बताऊंगा मैच्योर कहां होती है बात करता है पहले लिखो तो अभी बताऊंगा। लिखो बेटा लिम्फोइड ऑर्गन ट्रेनिंग ऑफ द स्कूल किसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड पता है आपको। हां तो फिर लिखो बेटा lymphoid organ are the organ where origin and maturation and proliferation। आप लोग को पूछा बताएगा प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है प्रोलिफरेशन PRO देखो PROLIFERATION। मैंने आपको एक फेज बताया था प्रोलिफरेटिव फेज बताओ कहां बताया था प्रोलिफरेटिव फेज बताओ। आप लोगों को पता है जो फोल्डिंग होती है फोल्डिंग्स कम है थोड़ा सा सिंपल सीधे दांत नहीं गाड़ी तो कहीं नहीं है कहते शरीर में सीधे दांत का है तो पता है कोई बात जाती है तो निकल जाती है रुकती नहीं वहां पे पता नहीं था। और मैंने एक बात बताई थी आपको ब्रेन इंटेलिजेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके फोल्डिंग ऑफ द सेरिब्रम बताया था। तो मुझे लगता है फोल्डिंग थोड़ी कम है थोड़ा सा कहते सिंपल सीधे तरीके का है नहीं या फिर अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर हो सकता है ग्रे मैटर का कम। चलो कोई बात नहीं बेटा तो आप फोल्डिंग थोड़ी बढ़ाओ अपने सही है दो काम ऐसे किया करो। अरे मारा करो अपनी थप्पड़ ऐसे करके क्यों मुझे समझ नहीं आता कम नहीं होगा बढ़ जाएगा बुद्धि कम होती है वो सब एक कहावत है बुद्धि कम नहीं होती वो पता है क्या होता है वो ये होता है कि यहाँ पे सेरिबेलम होता है क्या होता है सेरिबेलम और जब कोई यहाँ पे मारता है तो इसलिए कहते हैं बुद्धि कम रहती है कि सेरिबेलम डिस्टर्ब ना हो जाए जिससे आपको बहुत सारे जो फंक्शन चक्कर आ जाएगा सेरिबेलम इसलिए कहते हैं तो ना ब्रेन अब तो तुम बड़े हो चक्कर ना आएगा अब थोड़ा बहुत मार दिया अपने आपके यहाँ पे क्योंकि ग्रे मैटर थोड़ी बढ़ जाएगा फोल्डिंग हो सकता है बढ़ जाए नहीं बढ़ेगी बड़ा ये ना तो मैं ऐसे कर दिया करो आप तेजी
तो भी नहीं पढ़ेगी। तब भी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा लगने लगेगा आपको कि हाँ पढ़ेगी। कोई ज्यादा वो ऐसी करता तो याद है। हमारा कुछ ही अरे मैं तो पापा पढ़ूंगा फिर मारूंगा तो मैं मारूंगा, आएंगे क्यों नहीं। बेटा आप लोग मारने से नहीं, आप लोग पढ़ाई करो और आपका जो फोल्डिंग होता है सारी बनाने से पढ़ाओ, ठीक है। अरे ऐसे किया करो, इससे दिमाग पड़ता है। तो बस हम ऐसे किया करो, लेकिन मैं ना देने में ऐसे करता हूँ। अरे आपको ऐसे करना है, एक बार 2-3 दिन करना, आपका दिमाग पड़ जाएगा ऐसे। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी मम्मी से वो करवाते हो मालिश, तो वो कैसे करती है? ऐसे तो करती है ऐसे, तभी तो आपका ब्रेन बढ़ा है ना, वरना कैसे बढ़ता? तो आप लोग भी ऐसे किया करो, ठीक है, बहुत ब्रेन बढ़ता है। इसके बाद ऐसे ऐसे करके वो होता है, बालों को करवाते हैं चमकी, हाँ वो करवाएगा। तो आप देखना, आप सुबह शाम तो आपका दिमाग दर्द नहीं करेगा, और सेकंड आपका दिमाग थोड़ा तेज जाएगा बहुत पढ़ने में। आपने ऐसा करवाया नहीं, कहाँ से पढ़ेगा ये? बेटा चलो ठीक है, आप फालतू बातें बहुत मुश्किल आ रहा है। देखो हाँ बताओ, मैं क्या पूछ रहा था, प्रोलिफेटिक फेज होता है, प्रोलिफेटिक फेज होता है, वो मैंने कहाँ पढ़ाया था? बेटा आपको मैट्रिक्स साइकिल ध्यान है? हाँ उसी में पढ़ा था, वहाँ बताया था मैंने प्रोलिफेटिक फेज बताया था, जहाँ मैंने कहा था एंडोमेट्रियम फिर से बनती है, तो उस फेज को क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन, और उस फेज को बोलते हैं प्रोलिफेटिव फेज, जो होता है 5 से लेकर 13 दिन तक। बताया था आपको प्रोलिफरेटिव फेज होता है। अब तो सब भूल गए, आपको ध्यान रखना आ गया। तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है नई सेल का बनना और डिवाइड होना, उसे बोलते हैं प्रोलिफरेशन। अगर ना बताओ तो ब्रेक ना, फिर भूल जाओगे। वहां मैंने वो अच्छे से बताया था प्रोलिफेटिव फेज, और ऑब्लिक करके लिखवाया था ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओवरी में ओव्यूलेशन होता है ना, एग का फॉर्मेशन होता है, और यूट्रस में क्या होता है? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, सही है। तो दोनों को मिला क्या बोलते हैं? प्रोलिफेटिव फेज। लिखो यहां पे देखो, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, मैं इतनी बायोलॉजी को जोड़ के पढ़ाता हूँ, तब भी चीजें भूल जाते हैं। हर चीज को ध्यान दिलवा देता हूँ। यहाँ पहले कहाँ पढ़ाता हूँ? ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मतलब क्या बताया था बेटा? मैंने कल ही बताया था, ल्यूकोसाइट का टाइप बताया था लिम्फोसाइट। और ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है? WBC। लिम्फोसाइट में क्या आती है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बताया आपको? चलो ठीक। तो देखो लिम्फोसाइट अकर्स, मतलब ये हुआ कि लिम्फोसाइट का जहां पे ओरिजिन होता है, जहां मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, उन सब ऑर्गन को क्या बोलते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर? अकर्स बस। नेक्स्ट वन देखो, लिम्फोइड ऑर्गन आर ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। बेटा 2 टाइप के होते हैं। देखो, एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब पता है क्या होता है? जहां पे बने लिम्फोसाइट और मैच्योर हो। क्या हो? मैच्योर बने और मैच्योर हो, वो हो गया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और सेकेंडरी का मतलब होता है जब तैयार हो गए, जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, लड़ाई होती है, उस जगह को बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट। जैसे एक आप लोग का फॉर्मेशन मतलब आप लोग पैदा कहां हुए? घर पे हुए, सही है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। और आप लोग अब मैच्योर कहां पे हो रहे हो? यहाँ पे हो रहे हो, ये क्या हो गया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। आप पढ़ोगे कहां? एमबीबीएस कॉलेज में, तो वहां क्या हो गया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। लेकिन जहां हॉस्पिटल खोलोगे, जहां आपका लड़ाई होगी मरीजों की, आपकी लड़ाई नहीं होगी, मतलब आप इंटरेक्शन करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। समझ गए आप? तो देखो लिम्फोइड ऑर्गन आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। नंबर 1 देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी
बेटा इसमें तुम्हारा पता क्या आता है, इसमें एक तो आता है बोन मैरो, क्या आता है बेटा, बोन मैरो की बनती है सेल, और दूसरा क्या आता है थाइमस। थाइमस क्या होता है, ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। क्लियर हुआ? तो लिखो यहाँ पे ट्रायम भी आपने हटा लिया। देखो वेयर लिम्फोसाइट, वेयर लिम्फोसाइट, वेयर लिम्फोसाइट originate comma mature and become antigen sensitive कॉमा लगाओ और लिखो इट इंक्लूड लिया बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस, इट इंक्लूड बोन मैरो एंड थाइमस। क्लियर? तो थाइमस में क्या होता है, मैच्योर होती है, बोन मैरो में क्या होती है, फॉर्मेशन होता है। सही है? इसीलिए बेटा मैंने कहा था आप लोगों से थाइमस ग्लैंड होती है, उसके बारे में क्या बताया था मैंने, पहला बताया था वो हार्मोन का सीक्रेशन करती है, उसका हार्मोन का नाम क्या होता है, थाइरोसिन। क्या होता है, थायरोसिन नहीं, थाइरोसिन। थायरोसिन तो थायराइड ग्लैंड से होता है। इसके बाद सुनो, थाइमस ग्लैंड होती कहाँ है, हार्ट के पास। कहाँ होती है, हार्ट के पास होती है। अरे ऐसे मैंने कहा थाइमस का ध्यान लगाओ, थाइमस का थर्मस। अब छोटे थर्मस लटका के रहते थे, थर्मस कहाँ होता था, ये कौन आज लटका के रहते हैं, हां ये रहते हैं। तो थर्मस मतलब थाइमस, मैं तो ध्यान रखता था पहले, अब तो पता है बेटा। तो बेटा नहीं, पहले आपको ध्यान रखना पड़ती चीजें, उसके बाद आप लोग क्या थे, इसके मोबाइल, हाँ वो होता था कीपैड वाले, तो उसमें वो डोरी लगा के यहाँ लगा लेते थे और इस बार नहीं रख दिया, पता है आता था बेटा। इसके बारे में क्या बता रहा था मैं आपको, थाइमस ग्लैंड बोन के वो हमारे हड्डी के पास होती है। थाइमस ग्लैंड को बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, किसका, टी लिम्फोसाइट। इसके बाद और सुनो थाइमस ग्लैंड क्या होती है, हम बोल सकते हैं ए यानी कि एज के साथ उसका साइज जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। क्लियर? तो देखो कोई बात है, देखो किसका बताना है आपने, क्या लिखा बेटा, बोन मैरो एंड इट इंक्लूड्स बोन मैरो एंड थाइमस। क्लियर हुआ? अब सेकंड डालो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकंड डालो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लिख लिया? यहां पे लिखो बेटा, लिखो वेयर लिम्फोसाइट, वेयर लिम्फोसाइट, वेयर लिम्फोसाइट stored and interact with antigen। बेटा जहां पे स्टोर होती हैं एक क्या, लिम्फोसाइट, और क्या होती है, एंटीजन से इंटरेक्शन होता है, एंड इंटरेक्ट विद एंटीजन। इसमें देखो इट इंक्लूड्स स्प्लीन, SPLEEN। आपने आज तक स्प्लीन के बारे में सुना है कभी, स्प्लीन के बारे में बताओ, बताओ बेटा बताओ। मैंने एक बार आपको बताया था स्प्लीन के बारे में, हाँ मैंने बताया था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बताया था आरबीसी का कब्रिस्तान बताया था किसको, स्प्लीन। और स्प्लीन क्या करता है, जो ब्लड होता है हमारा उसको भी साफ करता है, फिल्टर करता है। स्प्लीन होता कहाँ है, तो मैं बोलूंगा स्टमक के पास। कहाँ होता है, स्टमक के पास। सही, छोटा सा ऑर्गन होता है, छोड़ो लिखो तो बता है। क्या लिखा आपने, स्प्लीन लिख लिया, कॉमा लगाओ और लिखो लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड
देख लिया, कॉमन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स TONSILS, ठीक है, टॉन्सिल्स। इसके बाद देखो पेरियल पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरियल सॉरी पियर पैचेज, मैं बोल रहा हूँ पेरियल, पियर पैचेज, हाँ भाई देखो ना पेरियल कहाँ से आ गया है, पियर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, PER, पियर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, एंड अपेंडिक्स। पियर पैचेज के बाद क्या था? पियर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मतलब बर्निंग हॉल अपेंडिक्स, सही है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्लियर। तो हम लोग कुछ के बारे में बेटा पढ़ लेते हैं यहाँ पे भी। तो आप लोग फर्स्ट टाइम डालो बोन मैरो, एक करके पढ़ ली क्या क्या चीजें होती हैं। देखो बोन मैरो टेंडर, बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है बेटा? जो बोन के अंदर हमारा होता है उसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। आपको होता है रेड बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो होता है, सही है। तो देखो इसके बारे में देखो, इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, इट इज द मेन लिम्फोइड, देखो पूरा वाइट आ रहा है, देखो पूरा वाइट आ रहा है इसमें, हाँ। इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर all blood cell, where all blood cell including lymphocyte are produced, lymphocyte are produced। तो बोन मैरो में क्या होता है बेटा? जहां पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं क्या? बोन मैरो, सही है। तो बोन के अंदर होता है, उसे बोलते हैं बोन मैरो, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या? थाइमस, थाइमस, थाइमस। वैसे थाइमस के बारे में सब लिख लो, लेकिन फिर थोड़ा देख लो, थाइमस। ठीक है भाई? वैसे आपको थाइमस बारे में पता है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट लिखूं। देखो इट इज अ लोब्ड ऑर्गन, इट इज अ लोब्ड ऑर्गन, देखो इट इज द लोब्ड ऑर्गन, इट इज द लोब्ड, LOBED, मतलब लोब में होता है, दो होते हैं, एक इधर एक इधर। इट इज द लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट, लोकेटेड नियर द हार्ट। ये किसके पास होती है? हार्ट के पास होती है, ठीक है, लोकेटेड नियर द हार्ट। देखिए बेटा, नेक्स्ट नेपाल बहुत दिन बोले बताइए अपने नेपाली में लेने लगा, मतलब बोलने लगा। पहले कहते शांत बैठता, कहते शांत किसी मतलब नहीं। दोस्त किसका है? हाँ तेरा है, भले वो नहीं आता। हाँ लेकिन अब प्रेम पास सही रहता है बेटा। हमको पता है अपना हाइजीन कम किया करो बेटा, आपको जितना ज्यादा हाइजीन रखोगे जिंदगी में, उतने ज्यादा पता है हम लोगों को चीजें कम बनाएंगे। ये रियलिटी है। जो बच्चे छोटे होते थे, तुमने देखा होगा क्लास में दो टाइप के लोग होते हैं क्लास में। एक वो होते हैं जो सुबह आके बैठ गए और इंटरवल में खाना खा लिया और शाम को लास्ट पीरियड तक बोलेंगे किसी से। अगर बोलेंगे भी तो हो सकता है अपने बराबर फ्रेंड बैठा हो तो उससे भी या तो पेन मांगेंगे, ऐसे में तो खाना चुराना, या बहुत मतलब कुछ बोलना ही नहीं। और मैं लेट लेता हूँ तो एक नंबर कैसे हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि यार इसका सामने आए, जैसे वो कुछ पूछना आना तो दुख गए थोड़ा सा, जैसे लगा सामने खोल के थोड़ा सा डर हो गए, पता है ये दिखना है चीजें। और अगर उसने धोखे से भी कह दिया कि बेटा आम बताओ, तो उनको अगर करंट लगी होगी तो नहीं लगी होगी तब भी लगने लगती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा वैसे होते हैं, सीरियस होते हैं, कहीं बोलते नहीं किसी सामने। नहीं मैच्योर नहीं, मैच्योर बहुत घर में जाके बहुत मैच्योर हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है
इसके बाद क्या होता है, एक वो बच्चा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कमजोर रहता है मेरा, क्योंकि उसकी कभी हिम्मत ही नहीं है पूछने की। जैसे उसे लग रहा है कोई डॉट है तो डॉट है, बस बात खत्म। उसे पता लगे या ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए टीचर नहीं बोलेगा, टीचर से नहीं बराबर बच्चे से नहीं बोलेगा। और एक बच्चा वो होता है जो कभी खुले माइंड का होता है और खुले दिल का होता है, मतलब जो समझ नहीं आया तो नहीं आया, वो टीचर से साफ साफ बोलेगा, सर एक द्वारा बता दो। उसकी छोटी छोटी कमियां दूर होती रहती हैं और इससे बच्चे क्या रहता है, तेज रहता है पढ़ने में। क्या रहता है, तेज। तो आप लोग भी थोड़े से खुले माइंड से बैठा करें। ऐसे नहीं कि बैठ गए तो बिल्कुल पल्ले नहीं, मतलब या तो नींद आ रही है या फिर कोई मैं पूछ रहा हूँ आप इतना ये अभी मैंने हंगामा क्या कर दिया बेटा, इतना तो होना चाहिए कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपके अंदर इतनी आपके अंदर बेटा कैपेबिलिटी होगी, आप ये समझ आराम से करने की सारे द्वारा बताओ। और ऐसा बताने से बहुत अच्छा लगता है टीचर को, बच्चे को। और एक बार जब ऐसे कोई डिस्कशन रहता है उसके बाद बच्चा को कभी लाइफ बोलता नहीं, हुआ चाहे और सब बातें भूल जाए, लेकिन वो आपसे हमेशा याद रहेगी, पेपर में आ जाएगी तुरंत यार वो कहाँ समझ जाएगा, कहाँ सर ने ऐसे बताया था ये बात। तो आप लोग बोला करो, अब इतना नहीं कि मैं तो समझा रहा हूँ तुम बोल रहे हो बेटा, देखना हाइट लिया नेक्स्ट जो द थाइमस से नहीं सुनना है बोला, देखो थाइमस से the thymus is large at the time of birth, thymus is large at the time of birth, but keeps time of birth, but keeps reducing in size, but keep reducing in size, reduce का मतलब बेटा कम होना, but reducing in size with age and by the time puberty is attained, it reduced to a very small size. इसके बाद बोला by the time puberty is attained, it reduced to a very small size. देख लिया? इसका मतलब मैंने कहा कि ये at the time of birth ये बड़ी होती है, इसके बाद इसका साइज क्या होता रहता है, कम। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा ब्रेन, देखो रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। क्या देखो, रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड, ब्रेन देखो रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड, देख लिया, रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। क्लियर हुआ? पता है क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इंस्पायर गए थे तो पता है क्या हुआ, एक जो आधा कॉलेज था, आधा मतलब जो आधी बस एक बस थी वो हम विकोट वाला रख चुके थे, और एक थी इंग्लिश मीडियम वाले थे, बताया था केवल होने पर बताया था, वो आगरा से थी और हम लोग लगे थे इस साइड वाली साइड में। तो जब उस टाइम फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं इंस्पायर गया था तो फर्स्ट ईयर की बात है, नवंबर में गया था, तो पता क्या हुआ था, जब हाँ बता रहा हूँ, जब खाने का वो लगता था, जैसे वहां पे क्या होता है कि अभी तुम लोगों को ऐसे का भेजा है जो बहुत ही एक बहुत अच्छा लगे, तुम जाते तो मजा आ जाए देख के, उतर के कहाँ गए, जन्नत में आ गए। ठीक है, आपको हॉस्टल की लाइफ मिले, 15-17 दिन रुके थे हम लोग वहां पे। सरकार बेटा 1 करोड़ रुपए देती है बच्चों के लिए खर्च करने के लिए, ऐसे जाने क्यों नहीं जाऊँ, सरकार का स्कीम होती है वो। और सोचो वो स्कूल वाले उठाते हैं, सही है, तो हम लोगों को वो मैं क्या था स्कूल से, मुझे नहीं पता, तो वहां पे इतनी अच्छी व्यवस्था थी, एक जैसे तुम्हें एक ऐसा मिलेगा कि नौकर मिला है, तुम्हें नौकर मतलब होता है वो तुम्हें सब बताएगा, तुम जो भी कहोगे जाओ पानी लेके आएगा, उस टाइम पे कितना अच्छा लगेगा। इसके बाद तुम सुबह उठोगे, तुरंत बाहर आओगे, तुम्हारे लिए नाश्ता में केला सेब दूध अंगूर पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, सही है, 4-5
बार दिन 7 दिन हो गए। ऐसा नहीं है हमारे। हाँ सुनो, ये मिले तुम्हें, अब तुम्हें क्या मिले कि दोपहर को वीआईपी खाना मिले और शाम को वीआईपी, फिर उसके बाद गेम खेलने को मिले रात में। रात के 11 बजे तक हम लोग गेम खेलते थे, जैसे लूडो हो गया, हम कहते कर रहे हूँ, तो ये लूडो हो गया, ये सब हो गया ना। इसके बाद दिन में तुम्हें एक ऐसा हॉल मिले जहाँ पे तुम्हें मजा आ जाए, देख के पहली बार गए हो, जैसे बोलते हैं ऑडिटोरियम रूम, जहाँ पे टीवी लगी होती है, बड़ी सी शाम को मूवी दिखा देते थे। मूवी दिखाने के बाद फिर वहाँ पे क्या होता था, गेम खेलते थे हम लोग। बहुत मजे वाली जिंदगी चल रही थी। तो यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे थे वो हर जगह आगे थे। आगे का मतलब खाना खाने में आगे, कोई बैग करके गेम ले आया है, सही है, और वो वहां बैठ क्लास में बैठे खा रहा है। जैसे उसने देखा हम क्या कर रहे हैं, सर केले खा रहे हैं। कोई बच्चे क्या सेब थे पूरे तरह के, कोई बच्चे सेब बैग में रख के हॉस्टल ले गए, वहां बैठे खा रहे हैं आराम से। बहुत ज्यादा शैतानी, बिगड़ वाली शैतानी। अब आया लास्ट दिन, कब आया लास्ट दिन, क्वेश्चन आंसर में, और लेकिन हम लोग थे टॉपर सब लोग, मतलब क्वेश्चन बहुत बुझे थे हम लोगों ने। अब आया लास्ट दिन, तो लास्ट दिन ऐसा था कि वहां पे बहुत अच्छे लोग बैठे थे और वहां पे तुम्हें स्पीच देना था, हमारे इधर के एक बच्चे को, उनके इधर के एक बच्चे को, और तुम्हें बताना था कि वहां पे खूबियां क्या थी। अब उधर से तो वहां पे एक बोला कि हाँ आप लोगों में कौन बताएगा, सबने हाथ लेकर दिया, मैं सुनाऊंगा। अब इधर से इधर देखें जेडर की कौन जाएगा हम स्टेज में, ये बताने की आया क्या क्या हमें मिला, हमने क्या क्या सीखा, वो इंग्लिश में बोलना था। अब सुनो, अब बच्चे पता है उनने हम लोगों से पूछा, इतने हम लोग बैठे थे 15 बच्चे थे, बोला आप लोगों में कौन बोलेगा, किसी का नहीं होगा। सब देखें यार कि तू जरा जाए कौन, क्योंकि कभी बोले नहीं मैं जैसे तक बहुत कम होती है आपके अंदर। अब ये सोचने के लिए कौन जाएगा, एक दिन लगा था, वो भी लड़ाई हुई थी, जैसे हॉस्टल लाके तू क्यों नहीं आएगा, तू जा, तेरी घंटे लग रहा है, ऐसे करके ना, मगर मैं भी रहूंगा, मैं क्या नया हूँ, तुम भी तो आए हो, तुम जाओ। तो ये सब करने में डिसीजन फाइनली किया जाएगा। एक बच्चा फाइनल डिसीजन हो गया, वो भी वो कैसे गया, पहले उसने पूरी लिस्ट बना के दी, पर्चे पे लिख के आया सब कुछ, और वो हाँ स्क्रिप्ट बना के दी पूरी लिख के, और वो भी वहां गया तो मैप पर रामायण का सुना रहा था। सही है। और जो वो बच्चे थे उसमें जो गया वो आराम से करते, आराम से बैठ गया, बाकायदा इंग्लिश बता रहा था कि मुझे क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा इससे उन्होंने इससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो तुरंत आ रहा है, मैं नहीं खा रहा। तो एसडीडी में कह रहा हूँ कि हेजिटेशन बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये नॉलेज बहुत अच्छे होनी चाहिए कि हमें बाहर कैसे बोलना है, और इससे क्या होता है आपका माइंड जो होता है, माइंड बहुत ओपन हो जाता है, और जब ओपन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना थोड़ा सा और भी चीजें सीखा करो, ठीक है। चलो तो हम लोग थैमस के बारे में पढ़ रहे थे ना, नेक्स्ट क्या बेटा, देखो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस, अरे थाइमस ग्लैंड बच्चे बेटा, बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट for the development and maturation of T lymphocyte देखिए बेटा, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का मतलब ये हुआ कि मैच्योर कहाँ होती है, बनती कहाँ पे है, बोन मैरो में, मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड। क्लियर हुआ, कौन सा टी लिम्फोसाइट, क्लियर हुआ। अब देखो एक बात सुनो बेटा, अगर थाइमस ग्लैंड का साइज कम हो जाएगा, एज के साथ साथ बहुत एज रहेगी, अब बन तो रही है टी लिम्फोसाइट, लेकिन वो क्या नहीं हो रही है, मैच्योर नहीं हो रही है। जब वो मैच्योर नहीं होंगी तो वो कैसे काय की एंटीबॉडी है, तो वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे, एंटीजन खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो ओल्ड एज की पर्सन होता है उसमें एक क्या होता है, इम्यूनिटी उसकी बहुत कम होती है, समझ रहे हो, ओल्ड पर्सन की, ठीक है। इसीलिए हम देखो आपके बाबा नाना नानी होंगे, उनको बेटा जरा फीवर आ गया 1 महीने दवाई चलती है, तो ऐसा होता है, सही है। नेक्स्ट आपको हटा दो स्क्रीन, नेक्स्ट हटा दो स्क्रीन।
देख लिया? इसमें लिखो बेटा, लिखो इट इज अ लार्ज बीन शेप ऑर्गन। ये कैसा होता है? बीन शेप ऑर्गन, बीन शेप ऑर्गन। अच्छा, बीन शेप ऑर्गन और कौन सा होता है बॉडी में? किडनी। कौन होता है? किडनी। इट इज अ लार्ज बीन शेप ऑर्गन, बीन शेप ऑर्गन। लिख लिया? नेक्स्ट हो बेटा, इट मेनली कंटेन, it mainly contain lymphocytes, and phagocytes, बेटा एक बार बताओ, यहाँ पे लिम्फोसाइट होती है, कौन सी होती है? फैगोसाइट। फैगोसाइट सेल कौन सी होती है? जो खाती है। हाँ, नाम होता है। हाँ, अच्छा, तो उसकी हिंदी हुई। मैं उन सेल का नाम दे रहा हूँ। फैगोसाइट सेल कौन सी होती है? बताओ। हैं? हाँ, वो तो पता है, लेकिन क्या पूछ रहा हूँ, नाम क्या होता है फैगोसाइट सेल? डायरेक्ट को कर दो, तुमको ध्यान नहीं देता। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। मैक्रोफेज, हाँ, वो भी ये होती है। फैगोसाइट का मतलब देखो, ब्रैकेट लिख लो, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। देख लिया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट को लिखो, इट एक्ट एज a filter of the blood, it act as a filter of the blood, filter of the blood। ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग, पकड़ना, बाय ट्रैपिंग ब्लड वॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लड वॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, ब्लड वॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख लिया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट ना, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है? स्प्लीन होता है। लेकिन बेटा ब्लड बैंक भी तो बोलते हैं किसको? आरबीसी को। वो आरबीसी को नहीं, स्प्लीन। हाँ, तो देखो नेक्स्ट में देखो, स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर, स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जलाशय, तालाब, रिजर्वायर, RESER सेकंड BOIR, रिजर्वायर। लिख लिया? ऑफ इराइथ्रोसाइट, प्रेम पर बताएगा रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? ऑफ इराइथ्रोसाइट, इसका मतलब क्या होता है? RBC। बताओ, सबको पता था? सबको पता था? तो इराइथ्रोसाइट का क्या बोलते हैं? इसको स्प्लीन को रिजर्वायर, मतलब जलाशय, तालाब, मतलब जहाँ पे ब्लड बैंक बोल सकते हो आप, ठीक? RBC का ब्लड बैंक आप बोल सकते हो बेटा, RBC का ब्लड बैंक। अगर आपको अभी कंफ्यूजन है तो ब्रेक ले लो, ब्लड बैंक ऑफ RBC। हाँ बोलो। यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, छोटा कॉर्नर होता है, लेकिन लगभग ब्लड आपको पता है एलिमेंट्री आके हमारा ब्लड कितना जाता है? ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि स्प्लीन के लिए इतना ब्लड जाता है, इतना लीटर जाएगा, लेकिन लगभग जाता है। अच्छा, लेकिन छोटा कॉर्नर होता है, स्टोर नहीं होता है, फिल्टर होता रहता है, सर्कुलेट होता है बस, ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम लोग क्लियर हुआ इतना? सही है? ब्लड बैंक सुनना है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। अब आप लोग नेक्स्ट में लिम्फ नोड। देखो मैं आपसे बार बार कहता हूं बेटा, आप लोग पढ़ाई ज्यादा करो। एक बार में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 2-3 बार चीजें पढ़ो। लिम्फ नोड, बच्चे कह रहे हैं एक बार पढ़ने तो सही है। आप लोग 3-3 बार 10 बार चीजें पढ़ा करो, ठीक है? और जब आपकी इच्छा करे तब पढ़ा करो। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं सुबह उठ के बहुत अच्छी पढ़ाई होती है,
कुछ लोग होते हैं उन्हें सॉर्ट नहीं मिलता है, तो आप लोग को मुर्गा थोड़ा उतना ही बनाए हुए ना कहीं लिखा हुआ है कि 100 ऑटो की तक पढ़ाई होगी, आप सामने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है, ज्यादा टाइम टेबल वेस्ट मत करो। नेक्स्ट आपको करेंगे आप लिम्फ नोड, लिख लिया? लिम्फ नोड क्या होती है? ये देखो, ये दे दो, लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स तो जॉइंट पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे चौराहा होता है, चौराहा हर सड़क का, उन्हीं चौराहे को बोलते हैं लिम्फ नोड, सही है? आपको पता है लिम्फ वेसल्स तो होती है भाई, लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना। लिम्फ क्या होता है, क्या पता है आपको? क्या होता है बताओ? लिम्फ क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं लस्सा। हाँ, क्या होता है? बताओ लिम्फ क्या होता है? छाया बता दी, बताओ छाया बताओ, तुम लोग बताओ लिम्फ क्या होता है? लिम्फ प्रेम पर बताओ। विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर लिम्फ बोलते हैं इसे। और बताओ, आपको एक्यूरेट नहीं पता है? हाँ, और बताओ बेटा, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ का मतलब होता है जो ब्लड होता है हमारा, जब वो आर्टरी वेन्स में सफर करता है, उसके बाद प्रेशर के साथ फिल्टर होता रहता है, और फिल्टर होता है तो उसका मतलब वो क्या होता है? लिम्फ होता है, उसमें खाली आरबीसी नहीं होती और बकाया करते बिल्कुल ब्लड तेरा होता है। और लिम्फ हेल्प इसमें करता है, एक तो मिडलमैन काम करता है कि अगर हमारे ब्लड से कोई सेल के लिए कोई चीज जा रही है, ट्रांसपोर्ट होती है इधर तो वो किसके तरह काम करता है? मिडलमैन, बीच के आदमी होता है, एक बीच का आदमी होता है जो बातों को एक्सप्लेन करता है, हर बोलने होता है एक आदमी, हमारे घर के बाद उधर पहुंच जाएगा, उसके घर की इधर जाएगा और बीच में लड़ाई करवा देता है, अपना बच जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर हो किसमें? लिम्फ में सब कुछ होगा, खाली आरबीसी नहीं होगी, वो तो तुम बता रहे हो, सीरम बोलते हैं उसे विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। इसके बाद सुनो बेटा, इसके बाद सुनो, तो ये किसकी तरह काम करता है? मिडलमैन की तरह होते हैं, हर बोलने होते हैं मिडलमैन, पता नहीं होते? इधर के बाद इधर कर दिया, इधर के बाद उधर, और वो इधर भी कहते हैं कि क्या नाम है, उधर भी कहते हैं क्या नाम है, मेरा नाम है ना, पता है ना? दो लोग लड़ाई हो गई, वो आराम से घर से करते हैं, क्या हुआ? लड़ाई हो गई, पर वो इधर भी मजे ले रहे हैं, उधर भी मजे ले रहे हैं कि तुमने ये बात तो नहीं की, ये बात कर दी, तो मजा आ जाता है। ऐसा होता है, ऐसे तो बोलते हैं, वो मिडलमैन का काम करता है। ऐसे बेटा यहाँ पे मिडलमैन का काम कौन करता है? लिम्फ। कौन करता है? लिम्फ। क्लियर हुआ? चलो बेटा लिखना इसके बाद नेक्स्ट देखो, लिम्फ नोड हम पढ़ रहे थे ना, इसमें देखो इट इज स्मॉल, सॉलिड स्ट्रक्चर, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट, कल हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? लिखो बेटा, इट इज स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट points along the lymphatic system, देखिए बेटा। नेक्स्ट वो देखो, lymph nodes serve to trap मतलब क्या होता है? पकड़ना। ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। यहाँ पे लिम्फ नोड का काम क्या होता है भाई? एंटीजन को क्या करना? ट्रैक करना, यानी इकट्ठा करना वहीं पे, ठीक है? और वहां पे क्या होता है? फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, चलो तो बताइए। अब हम लोग हटा दो लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू चलिए सही है। इसमें लिखो लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड
lymphoid tissue located within the lining of respiratory, digestive and urogenital tract, digestive and urogenital tract, लिया कॉल्ड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट क्या होता है? जहाँ से यूरिन पास होती है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट लिया कॉल्ड म्यूकोसल MUCOSAL म्यूकोसल associated lymphoid tissue, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ब्रेक में बोलते हैं MALT। क्या बोलते हैं? MALT। बेटा इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, सही है? इस एरिया में अगर पूरे ओवरऑल लिम्फोइड टिश्यू की बात करें तो 50% होता है, कितना होता है? 50%। ऐसा क्यों? बेटा इसी जगह में तो एंटीजन जाते हैं। अगर वो पैसेंजर जाएगा किस जगह जाएगा? मैंने कल बताया था, कौन से जाएगा? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, और कहां से जाएगा? क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे इट कॉन्स्टिट्यूट नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉन्स्टिट्यूट 50% of lymphoid tissue in human body, 50% of lymphoid tissue in human body। क्योंकि बेटा यही तो मेन जगह होती है, होती नहीं होती है? जहां से कोई पेशेंट जाएगा, आप लोग खाना खाओगे चला जाएगा। मैं कह रहा था बिना धोए खा लेते थे कोई चीज लाके, क्या जैसे अमरूद लेके आए, सेब लाके आए, ऐसे खा लेते हैं। मैं तो खा लेता हूँ। आप कहते हो खा लेता हूँ, खा लेते हैं आप लोग? लोगे खाते हैं, हम तो ऐसे खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रेम पाल क्या कह रहा है? ये प्रेम पाल नहीं कह रहा, पानी चला है हैं? क्या कर रहा? नंबर बताओ, बोलो बेटा। हैं? बोल दो 50% ऑफ है। केला को तो धोने जल्दी ले हो। केला यहाँ सही तो क्या बात हो रही है? संतरे को जरूरत है? लेकिन भी हाँ, उसमें जब उसको तो हाथ में ही लेते हैं, हाथ पर आरती गई में संतरा को भी होती है। कहीं में संतरा बाहर से बैक्टीरिया पर बैठे में हाथ से पकड़ूंगी तो बेटा मैं अबे ऐसा तो हर चीज ऐसे पेन में पकड़ दी, पेन में लेके आके तो हाथ धोते नहीं जाके खाना खाते हैं तो धोते नहीं, क्यों खाना खाने से पहले आप हाथ धोते हैं क्या? ऐसे खा लेते हैं। चम्मच से खाता हूँ तो सही हमारे ऐसा रोटी की चम्मच से खाते हैं, रोटी खाता ही नहीं तभी ऐसे रोटी, अरे रोटी खाते हैं वो ऐसे होते हैं। हाँ सही बात है, हाथ धुलने के बाद रोटी नहीं, रोटी बनाते नहीं है और लोग दोपहर में खाते रोटी होटल में, शाम को तो चावल बनाते हैं। कहाँ से खा लिया तो मैं हाथ धुलता हूँ होटल में जाता हूँ, होटल में तो दिखावे के लिए धुलना नहीं दिखाता मैं कितना भी। कुछ लोग होते हैं लैब में रहते खाना आ गया तो वहीं पे खा लिया, कौन जाए उठ के? मैं बिना हाथ धोए के खाना नहीं खाता, समझ रहे? तो वो तो अपनी भी आदत है, हाथ से खाओ चम्मच से खाओ, तो शायद ऐसे भी खाते हैं, वो तो अपनी आदत हो जाती है। कुछ लोग होते हैं चावल में हाथ से नहीं खाते हैं तो चम्मच से खाते हैं, लेकिन रोटी चम्मच से ना खाओ, रोटी तो हाथ से खाओ। लेजी होती होंगी नहीं, लेजी वो आदत हो जाती है। तुम्हें हाथ से चाहे तुम्हें हाथ से आप पकड़ो तो मजा ही लगेगा। वो हिंदी बोलते होंगे, इंग्लिश बोलते होंगे। अरे ये कौन सी बात है? ऐसा नॉर्मल बात हो गई। नहीं
ये भगवान वो तो नॉर्मल उसकी आदत है, उसकी नहीं होती है। अब तो खाना खा रहे इतना चम्मच से कब तक खाओगे? थोड़ा खाना खाओगे इतना से आप ये देखो, ये ज्यादा खाना खाती है चम्मच से कैसे खाती है? मैं हाथ से खाती हूँ, चाहे ज्यादा कुछ ना खाऊं। पंचरी से खा और कैसे क्या चम्मच से खाना तो पंचरी से पंचरी मुंह के अंदर नहीं जाता। डायरेक्ट प्लेट खा के सर खाना छोड़िए, वापस पे आ जाइए। जैसे वो होती है, अरे वो जैसे खीर खानी होती तो क्या होती, कचरी होती, क्या होती है वो, जैसे खीर ऐसे चमचा चमचे से खा लेते हैं लोग। ये आती है चम्मच में जाता नहीं आता, क्योंकि लगता है कि चम्मच और ये भंडारे जाती है चम्मच चमचा लेके आती है। भंडारे में चमचा नहीं होता सर, वहाँ बड़ा वाला चमचा होता है, चमचे का पापा। कुछ लोग होते हैं ज्यादा खाते हैं, वो गए जैसे वाले गए में तो भूखे रह जाते हैं, जैसे कान में हर के खाया मतलब ज्यादा खाना होता है। अब तो खा के बैठ गए आराम से। स्टेडी खाना रहता है, कितना नहीं खाओ। बैठ गया ना स्टडी बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाला खाना है, 15 दो तीन लोग घर के बैठ गए, 2-3 लोग घर के बैठे, वो पूरी खा रहे हैं। तो क्या है, खाने दो, दिक्कत क्या है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो उठने के बाद झाड़ू लेकर आ रहा था, तब वो बैठा होता है झाड़ू लगाने के लिए सामने झाड़ू लगाते हैं, तो लगता है उठना ही चाहिए, अब उठना ही चाहिए, अब नहीं चलेगा, अब तो खा लिया। ऐसे लोग गाँव में होते हैं बेटा बहुत। नहीं, गाँव में जब तक खाने के सब लोग उठते नहीं है। अरे वो है बात सही कह रहा है, लेकिन वो तब बात होती है 4-5 लोग बैठते हैं खाली, भाई टेबल बैठे खा रहे नहीं अकेले तो पैसे ही के खाए। अरे नहीं, कभी पंगत में बैठते नहीं बहुत सारे लोग। बोले तो समझ नहीं रहा था, चुप रहे। जब तक सारे लोग खाने अरे ये कहाँ बच्चा जो खाता रहता है उठता रहता है, पता नहीं हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ हो जाते हैं। अब जो ज्यादा खाता है वो बैठा रहता है, तो वो झाड़ू लेके आता है तो वो कहता है बैठना नहीं पड़ेगा यार, काम करो। चलो बेटा पढ़ाई करो। तो ये तुम्हारा ये टॉपिक हो गया, कौन सा हो गया? लिम्फोइड ऑर्गन हो गया, ह्यूमन तुम्हारा इम्यून सिस्टम हो गया बेटा, एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लिया, एंटीजन के बारे में पढ़ लिया, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया, पूरा डिजीज के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे एक करके। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एड्स। क्या नाम है बेटा? एड्स, जो आपको बहुत खतरा रहता है। बेटा एड्स सबसे खतरनाक बीमारी होती है, कैंसर से ज्यादा खतरनाक होती है। कौन सी? एड्स। कैंसर से हो सकता है लेकिन एड्स से नहीं होगा। एड्स सही है। इसकी प्रभाव लिखो आप अभी ब्रैकेट में लिखो, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसमें ऐसा ही रहता है, लाल ही रहता है, कैसा हो जाएगा? क्या हो, चलो सही है। देखो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ले लिया बेटा। ये है क्या एड्स के बारे में? हाँ बच्चे बहुत डरते हैं एड्स क्या होता है, एड्स क्या होता है। एड्स का मतलब एक वायरल डिजीज होती है। क्या होती है? वायरल डिजीज होती है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देख लिया? देखो एड्स क्या होता है? एड्स का मतलब होता है ये एक कैसी बीमारी होती है? वायरल डिजीज। सही है। ये जो वायरस होता है रेट्रो फैमिली का होता है। कौन फैमिली का होता है? अच्छा अगर आपसे पूछे सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, तो सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सिम्पटम। मतलब जब आपको बहुत सारे डिजीज सब लग जाए उसे बोलते हैं सिंड्रोम। पहली बात। सेकंड, ये खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक इसलिए है बेटा क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो लिक्विड में होता है। पहली बात लिक्विड में रहता है, इसलिए भी खतरनाक नहीं है। खतरनाक इसलिए है कि इसमें जो वायरस होता है वो अपना प्रोटीन कोड चेंज करता रहता है क्योंकि रेट्रो फैमिली का है। अब ये चेंज करेगा तो आपकी एंटीबॉडी पहली बार बनेगी मान लिया,
अब वो वायरस अगर दूसरी बार अटैक करेगा तो हमारी एंटीबॉडी उसे पहचान ही नहीं पाएंगी कि ये कौन सा वायरस है। जब वो पहचान नहीं पाएंगे उसको कैसे खत्म करेंगे, इसीलिए डिजीज खत्म नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, इसका जो डीएनए होता है, जो रेट्रो फैमिली का है ये वाला वायरस, जैसे आरएनए वायरस होता है, तो ये आरएनए को अपने डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है और अपने डीएनए को हमारे डीएनए से क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो साथ में इसका भी क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और वही क्या होता है, हमें क्या हो जाती है डिजीज, और वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसका जो लक्षण होते हैं वो दिखते हैं 4-5 साल में, 2-3 साल में। अगर किसी को होगा भी तो वो पता नहीं लगेगा, नॉर्मल पता नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आजकल ऐसी चीजें आ रही हैं, अगर किसी को होगा तो पता लग जाएगा 1-2 मंथ में, उसे खुद में पता लग जाएगा। लेकिन ये केस ज्यादा होते नहीं है, इधर नॉर्मल नहीं है। लेकिन इसमें कैसे बचना चाहिए, तो नॉर्मल तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सेफ्टी से रहो। चलो पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो देखो आप लोग, पहला आप लोग फर्स्ट पॉइंट अब तुम हंस के आ रहे हो, डॉक्टर हो तो ये सब सीखना ही पड़ेगा। हाँ बताओ, बताइए सर, आप बताइए। हाँ तो मैं भी बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि बेटा जब एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड होता है तो उससे क्या होता है, सर लार्ज हो सकता है। हाँ लार हो सकता है, सही है। तो लार से कैसे हो सकता है, लार कैसे एक्सचेंज करोगे? चलो ठीक है, खाना खाता है, खाना खा रहा है हाँ ऐसे भी कर सकते हो कि रोटी का एक बार उसने खाया, मुंह में एक बार तुमने ले लिया, ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, चम्मच से 1 चम्मच खाना कभी ऐसा सकता है, नॉर्मली 1 चम्मच खाना तो नहीं हो सकता है। चलो जैसे भी होगा, बाद में फ्लूइड का एक्सचेंज होता है तभी होता है, ठीक है। तो उसमें यही है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, खाली सेक्स से नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है, सही है। तो वो हम सब पढ़ेंगे, बताइए आपको कर लेंगे। हाँ इंजेक्शन हो सकता है, इसके बाद ब्लड ट्रांसफर होता है उससे हो सकता है, सही है। इसके बाद मल्टीपल पार्टनर हो सकता है, सही है। हाँ इसके बाद और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इट मींस देखो प्रेम बात हो सकता है भैया, समझ रहे हो बात, जाना मत नहीं। देखो इट मींस deficiency of immune system. It means deficiency of immune system. It means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual. बेटा एक बात कहूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बच्चे समझते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि एड्स की बीमारी में होता क्या है, बॉडी के अंदर क्या होता है, तो सिंपली ये होता है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी कभी बेकार हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। ये होता है, कुछ और सुनना होता है, क्योंकि इसका जो वायरस का जीनोम होता है वो अटैक करता है कौन सेल पे, डब्ल्यूबी सेल पे, मैक्रोफेज सेल पे। कौन से करता है, मैक्रोफेज। ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। कौन अगर ऐसे समझता है कि बताओ आरएनए जो डीएनए जो सॉरी ये जो एड्स वायरस है वो कौन सेल पे अटैक करता है, तो वो करता है मैक्रोफेज। किस पे करता है, और जब आप लोग बताओ डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएंगी तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आपको एक नहीं बहुत सारी टाइप की बीमारी आपकी बॉडी घिर जाएगी। और वही तो होता है ये एड्स, और क्या करता है, और ये कोई ऐसा ना कि कैंसर टाइप का करता है, कुछ ऐसा करता है और कुछ नहीं करता है। नॉर्मली आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, और बहुत वीक का मतलब सिंपली छोटी डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, लिखो इट इज नॉट अ कॉन्जेनिटल It is not a congenital disease. इसका मतलब पता है क्या है, congenital मतलब होता है जन्मजात। ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, ये बाद में होती है। तो देखो it is congenital disease, 25 साल के बाद होती है।
25 साल के बाद कहाँ लिखा है सीआरटी के लिखा है। वो तो एक अनुमान लगा दिया होगा उन लोगों अरे ने। ये देखो लिखा है इसमें। अरे लिखा है ना, तो मेरी बात सुनो। ये उन्हें नॉर्मल बता दिया कि 25 साल के बाद ही सारी चीज होती है, सब कुछ होता है। तो हाँ 25 साल के बाद, तो लेकिन मैं तो कहूँगा कि 12 साल का हो सकता है। ये किताब में लिखा है। उसने हमारा पता चलेगा, किताब वालों का चलेगा। हाँ, बेटा लिख लिया आपने? इसमें लिखा है कि 25 होता भी हुआ है ना। क्या कह रहा है? हाँ बताओ। फैल गया ये 25 साल हुए तो मतलब हुआ है। ये नहीं लिखा है इसमें, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अरे मुझे पता है बेटा, लेकिन मुझसे कह रहा था हाँ बताओ। 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया। मैं इसमें लिखा है लिखा है 1980 25 साल का। मुझे बेटा पता है चैटिंग में लिखा हुआ है, क्या पता है। मैं इससे तभी तो कह रहा था कि कहाँ लिखा हुआ 25 साल का है। तो मैंने कहा हो सकता है लिखा हो। अब डी एनसीईआरटी मैंने ना पढ़ा, ना 1981 लेकिन मैं तो ये कहूंगा जब तक ड्यूटी आने तक शुरू कर। अधिकतर इसी से होता है। अरे 25 साल से थोड़ी लिखा है। अरे वो नहीं, मैंने वैसे ही पढ़ा था। अरे तूने पढ़ा होगा, लेकिन बेटा ये गलती मत करना, 25 साल से होता है। कहीं तो 18 साल के हो तो अभी खूब मस्ती करो, मत करना। 18 साल नहीं, 25 साल से नहीं फैलेगा, वो पहले ही फैल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है? 12 साल ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं 25 साल के हो जाओगे तब फैलेगा। क्लियर हुआ? ऐसा कहीं लिखा हुआ, चलो लिखो ने। देखो सिंड्रोम, नेक्स्ट वन लिखना सिंड्रोम। सिंड्रोम SYNDROME सिंड्रोम। हाँ सिंड्रोम डैश लगाओ और लिखो इट मींस मैं को ये कौन सी बात बता के बताना 25 साल के बाद। हाँ सही सही। इट मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। इट मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। इट मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। देखिए इसका मतलब क्या, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बेटा? सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। बहुत सारी आपको डिजीज लाएंगे सिम्टम देंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा बात देखो एड्स वाज, हाँ एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। सबसे जो पहला केस मिला था वो कहाँ मिला था? 1981 मिला था, कम मिला था, ठीक है? और अगर हम बात करें इंडिया की बात करें तो बेटा जो फर्स्ट केस मिला था वो 1986 मिला था। हाँ, और वो मिला था चेन्नई में फर्स्ट केस, और वो भी किसको देखा गया था? सेक्स वर्कर को, ठीक है? तो लिखो नेक्स्ट में। अरे यहाँ भी होते हैं, देखो एक बात में फिट जाओगे। इन इंडिया एड्स वायरस, इन इंडिया एड्स वायरस, in India AIDS virus was first found in group of sex worker। तभी तो बेटा आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि मल्टीपल पार्टनर, उसका मतलब ये होता है सेक्स वर्कर, सुना होता है? देखो सेक्स वर्कर इन चेन्नई और ब्रैकेट में देखो 1986 में लगा, चेन्नई में लगा 1986, वो सॉरी 86 ना देख लिया। नेक्स्ट देखो एड्स इज कॉज्ड बाई the human immuno caused by the human immunodeficiency virus। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा HIV। क्या बोलते हैं? तो ब्रैकेट में लिखो HIV वायरस। HIV की फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है? तो जो एड्स होता है वो कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस। चलो बेटा इसके बाद हम लोग बातें जो बची हैं वो कल करेंगे आराम से, और आप लोग बेटा मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक है?
मेहनत से पढ़ाई करो और उसके बाद कोई डाउट हुआ होगा तो मुझसे पूछिएगा। बकाया हम लोग कल ही पढ़ेंगे। अब तो इस चैप्टर में जो चैप्टर फिर जाके वाले को आए बोलेगा ठीक ये बंद कर ठीक है बेटा।